पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं उसकी आवाज को दबाने के लिए मेरा नाम रिपोर्ट में डाला है और ये गलतफहमी के शिकार हैं। मैं अपनी जनता के लिए, उनके हक और इंसाफ दिलाने के लिए मैं उनकी आवाज को बुलंद करता रहूंगा। जो भी कानूनी, मैंने पहले भी कहा था, जो भी कानूनी लड़ाई होगी उसको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक इन पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो कि इस हत्या के अंदर, इस घटना में शामिल है, जिन्होंने इस हत्या की है, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती तब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन आपको क्यों लग रहा है, क्यों आपका नाम आया है इसमें, आखिर वजह क्या है? साजिश का हिस्सा है, मैंने बताया तो आपको, आपने ये क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने बताया पुलिस और प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है। मैं पूछता हूं आपसे, आप बताइए कि इससे पहले इस टाइप की आपने कोई घटना इस प्रदेश और देश के अंदर सुनी है कि अगर सेम डे के अंदर रेट दायर करने के बाद में आदेश आया और विदिन 1 to 2 आवर्स के बीच में, ऑर्डर की कॉपी मिलने में भी घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, आदेश की कॉपी और संभल से बहजोई का रास्ता कम 45 मिनट से 1 घंटे के बीच का रास्ता है और आपने इतनी देर में टीम भी बना दी, एडवोकेट भी अपॉइंट कर दिए और आप संभल आकर सर्वे भी शुरू कर दिया। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सर्वे किया जा सकता था, उसके आगे पीछे आपने सर्वे कैसे करा 6 बजे आकर के? आप कैसे 2 घंटे के अंदर आ गए? आपने क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाई? किसका आदेश था? ये दंगा पहले दिन ही भड़काना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने मौजूद रह करके हमने हालातों को संभाला। जुमे के दिन भी हमने हालातों को संभाला, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी का पुलिस प्रशासन ने फायदा उठाते हुए दंगे को भड़काया है और हमारे लोगों की हत्या की है। ये लोग इसके जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हमने आज पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, मैं समाजवादी पार्टी के सभी, माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी और मैंने और सारे सांसदों ने, इंडिया के गठबंधन के सांसदों ने ये मांग की है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए और इनको अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर इनको सजा मिलनी चाहिए। इससे आपकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, कैसे साबित करेंगे आप अपनी बेगुनाही? अब ये बताइए, जो रिपोर्ट करने वाले हैं, जो हत्यारे हैं, अगर वही जांच करेंगे तो उनसे तो मुझे इंसाफ की उम्मीद कभी नहीं मिल सकती। मैंने इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर इसके अंदर चर्चा होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। इसके लिए उच्च स्तरीय सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी होनी चाहिए, सिटिंग जज की। जब ही सच सामने आएगा तभी हमें इंसाफ मिलेगा। आप कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। अभी वो प्लान जब हम करेंगे तो आपको उसको अवगत कराएंगे। अभी मैं सारी चीजें आपके सामने माफी चाहते हुए नहीं रख सकता। पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं उसकी आवाज को दबाने के लिए मेरा नाम रिपोर्ट में डाला है और ये गलतफहमी के शिकार हैं। मैं अपनी जनता के लिए, उनके हक और इंसाफ दिलाने के लिए मैं उनकी आवाज को बुलंद करता रहूंगा। जो भी कानूनी, मैंने पहले भी कहा था, जो भी कानूनी लड़ाई होगी उसको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक इन पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो कि इस हत्या के अंदर, इस घटना में शामिल है, जिन्होंने इस हत्या की है, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती तब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन आपको क्यों लग रहा है, क्यों आपका नाम आया है इसमें, आखिर वजह क्या है? साजिश का हिस्सा है, मैंने बताया तो आपको, आपने ये क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने बताया पुलिस और प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है। मैं पूछता हूं आपसे, आप बताइए कि इससे पहले इस टाइप की आपने कोई घटना इस प्रदेश और देश के अंदर सुनी है कि अगर सेम डे के अंदर रेट दायर करने के बाद में आदेश आया और विदिन 1 to 2 आवर्स के बीच में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।